बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोहेब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक नई डेवलपमेंट जो लेटली सामने आ रही है, उसको आपसे गुजारिश करते चलें कि इमरान खान साहब से आज काफ़ी लोगों ने मुलाकात की। उनके अपने काफ़ी लोग, अपनी काफ़ी पार्टी के जैसे असद कैसर साहब हो गए, या अली मोइन गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, और खोसा साहब और आमिर डोगर साहब। ये इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आमिर डोगर साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, ये अली अमीन गंडापुर साहब जो नामजद हुए KPK असम्बली के वज़ीर आला। ये लोग ये काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब से मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे। इन लोगों ने अपनी अर्जियां दे रखी थी, और अपना अदालत की तरफ से भी इन्हें इजाज़त थी कि आप मिल सकते हैं, बट जेल की इंतज़ामिया और कुछ और इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके इन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये लोग सारे आज मिल पाए इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब से भी एक बड़ी मज़े की डेवलपमेंट सामने आई है कि खान साहब ने आज अहम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस इंसान ने, या कोई इदारा या कोई भी इंसान जो जिसकी वजह से कोई ज़्यादती की गई PTI के साथ, या मेरे साथ, या मेरी पार्टी के साथ, जो केसेस वगैरह एंड एवरीथिंग, उन्होंने कहा कि फ़तह मक्का की मिसाल सामने रखी कि सब कुछ माफ़ है, हम सब चीज़ माफ़ करके पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक बड़े मज़े की डेवलपमेंट खान साहब के सामने आई। और कुछ और चीज़ें जो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े इम्पोर्टेंट एक इंसान हैं। वो अगर आप जानते हैं तो वो कम ही अपोजिशन में बैठते हैं, और मेरे ख्याल से खान साहब के अगेंस्ट वो अपोजिशन में बैठ गए थे, नाराज़ होके अपने कुछ लोगों से जो उनके ख़ास लोग हैं। तो अगर ख़ास लोगों की बात करें तो मिलिट्री डेमोक्रेट्स, तो उन्होंने लेटली मिलिट्री डेमोक्रेसी में कुछ एक्स लोगों के ख़िलाफ़ जो बयान दिया, तो उसको फिर रिटेलिएट कर दिया, चेंज किया। लेकिन असल बात जो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि मौलाना साहब का जो झुकाव इमरान खान साहब की तरफ है, और बहुत सारी अदर पार्टीज़, जैसे मैं GDA की बात करूं, पीर पगाड़ा साहब की बात करूं, और काफ़ी सारे सियासतदान, मुस्लिम लीग से कुछ और इंटरनल आवाज़ें भी खान साहब के हक़ में आ रही हैं। प्लस कुछ बहुत सारी इम्पोर्टेंट VIP मूवमेंट्स भी देखने को मिली। मेरे कुछ ज़राए जो पटियाला रोड के करीब मौजूद हैं, उन लोगों ने ये इस बात की तस्दीक की कि बहुत ही इम्पोर्टेंट VIP मूवमेंट्स नज़र आई हैं खान साहब के। एक ही इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट तरीन शख्सियत जो अडयाला जेल में बंद है, वो तो खान साहब है। तो इस तरह का कोई सिलसिला भी सामने आया है कि खान साहब की तरफ एक नई फ़ज़ा, जो एक नई हवा नज़र आ रही है, कि हो सकता है कि खान साहब जल्द रिहा होकर अपने घर तशरीफ़ लाएं। ये कारकुनों को एक नई डेवलपमेंट मैं आपको दूं। अभी तक ऐसा कोई है नहीं। एक न्यूज़ चल रही है कि खान साहब बनी गाला तशरीफ़ ले जा चुके हैं, तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन एक कुछ हो सकता ज़रूर है, एक नया फ़ैसला ज़रूर है। और उसमें एक ख़ास बात की इंडिकेशन ये करता चलूँ कि नेशनल असम्बली में स्टिल मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड नहीं है, और मुस्लिम लीग के काफ़ी सारे, मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करूँ, काफ़ी इवन अपना जो नवाज शरीफ का जो डिनाइल था, ये एक बड़ी ख़ास बात है। और उनके भी काफ़ी सारे अगर रहनुमाओं की बात करूँ, तो उनकी तरफ से ट्वीट किए गए हैं कि हमें गवर्नमेंट लेना हमें सूट नहीं करता, या ये भी एक मुश्किल वक्त है गवर्नमेंट लेने का, या इसमें हमारी सियासी हो सकता है हमारी सियासी तरफ से हम थोड़े ज़्यादा डीमोरल हो जाएं। तो ये कुछ मुस्लिम लीग के रहनुमा भी इस बारे में कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं। प्लस ये कि पीपल्स पार्टी का तो आप सब लोगों को पहले ही पता है कि वो लोग डिनाइल कर चुके, दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद सिटिंग विद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एनीवेयर, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आ सकती है कि हो सकता है कि PTI वाले नेशनल असम्बली में अपनी गवर्नमेंट बना दें। ये डेवलपमेंट नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि एक तो PTI का ऑलरेडी स्टांस है कि उनके पास सीटें ज़्यादा हैं, दे गॉट द लार्जर मेजॉरिटी इन नेशनल असम्बली, सो ऑटोमेटिकली उनका हक भी है एज दे गेन। जैसे ही उन्हें अगर ये बात सारी यहाँ ख़त्म हो जाती है कि अगर वो अपना बल्ले का निशान रिस्टोर कर दें, तो लेट्स से कि अगर जो ही बल्ले का निशान रिस्टोर होता है, पीपल्स पार्टी के
PTI के पास मैक्सिमम मेजॉरिटी आ जाएगी एंड दे आर एबल टू अनाउंस द गवर्नमेंट इन द नेशनल असेंबली। ये उस सूरत में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का साथ ना दे। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देते तो ऑटोमेटिकली उनके पास मेजॉरिटी तो है नहीं, ये एज अ पार्टी डिक्लेयर होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रिजर्व सीट्स हैं वो इनके हक में आ जाएंगी, और अगर ये रिजर्व सीट्स लेते हैं तो दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और वो मुख्तलिफ अलाइंसेस के साथ मिल के गवर्नमेंट बना सकते हैं अगर कोई और इंटरेस्टेड नहीं है। मुस्लिम लीग बना नहीं सकेगी, पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर वो मना कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली PTI की तरफ ये गवर्नमेंट जाएगी। ये मेरी एनालिसिस है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, उसकी ज़रूरत भी है। आपके साथ गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान में एक माशी मसला सामने आ रहा है, ऐसे जैसे कि गैस को 66% बढ़ा दिया गया लेटली। ये यानी अगर लेट्स से कि अभी 350 रुपीज़ किलो या 370 रुपीज़ के राउंड अबाउट 270 रुपीज़ के राउंड अबाउट किलो है, तो इट मस्ट बी गो लाइक 450 और समथिंग लाइक दैट। तो इतना इंक्रीज़ हो सकता है, और भी काफ़ी सारी, ये तो एक जस्ट स्टार्ट है। तो जो डायरेक्शंस हैं वो तो बेसिकली IMF के थ्रू आएंगी, तो IMF जो डायरेक्ट करेगा गवर्नमेंट को वो स्टांस लेना पड़ेगा, उन्हें वो चीज़ें इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। इन्फ्लेशन का मसला दोबारा से सामने आएगा, और आएगा, कोई भी गवर्नमेंट है उन्हें इन्फ्लेशन का मसला देखना पड़ेगा। तो इसमें एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि वो इन्फ्लेशन का जो अगर फैसला मुस्लिम लीग नून की तरफ से है कि जो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो उनके लिए फिर एक चैलेंजिंग सामने आए, उनके लिए और मसला हो जाएगा, वो एक बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए आने वाला है। सो सारे ही लोग गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए स्टिल ये जो गवर्नमेंट मेकिंग का प्रोसेस है लेट है, हम ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बट ये डेवलपमेंट ज़रूर सामने आ रही है कि खान साहब के लिए एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसे लाइक 8-10 महीने हम भी देख रहे हैं। लेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल मीडिया के साथ, आई थिंक PC में थी या जहाँ भी, तो ईज़िली वो कंडक्ट हो सकी है। उसमें तकरीबन सारे ही लोग जो छुपे हुए थे, जो मंजर आम से गायब थे, वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। कुछ इंटरनेशनल चैनल्स के लोग थे, वो कुछ इंटरनेशनल सहाफ़ी थे, तो सारे ही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, तो उसको रोका नहीं गया और कुछ नहीं उसमें डिफरेंट देखने को मिला। आराम से वो स्मूथली परफॉर्म की गई। तो कहा जाए कि PTI के लिए एक नया ग्राउंड सामने आ रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ नया इनके लिए होने जा रहा है। या तो इन्हें नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट मिल जाएगी या खान साहब घर आ जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा। मज़ीद डेवलपमेंट्स के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।